हेलो स्टूडेंट, मैं राजविंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RRS सक्सीड विजन में। हमने कई दिन पहले सैलरी का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने अलाउंस वगैरह देख लिए थे और परकेजेट शुरू किए थे। और कई दिनों से हमारी क्लास नहीं लगी। हम कोशिश करेंगे भी आगे से हम रेगुलर क्लासेस लगाएं। और पिछली क्लास में हमने परकेजेट जो शुरू किया था उसमें कार परकेजेट देखा था और रेंट फ्री अकोमोडेशन का भी देखा था। और आज की जो क्लास होगी उसमें जो रिमेनिंग परकेजेट होंगे मोस्टली वो हम कवर कर जाएंगे। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास के बाद आपको 70%, 70% से 75% तक सैलरी का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और इस क्लास के बाद हमारा 70% से 75% तक सैलरी का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो आज की क्लास है वो आप हमने पहले मैंने कह दिया आपको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो इस क्लास को ध्यान से पढ़ें और पूरा देखें। सो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम पहले शुरू करते हैं प्रोविज़न। हम आज जो परक्विजिट रह गए थे वो, और जो बेनिफिट होंगे, कोई भी बेनिफिट्स जो एम्प्लॉय को दे जाएंगे, और अमेनिटीज़, इसको भी हम बेनिफिट ही बोल सकते हैं। ये सुविधाएं होती हैं, ठीक है। और ये जो रह गई हम सभी आज कंप्लीट कर देंगे मोस्टली। और पहले शुरू करते हैं प्रोविज़न के। पहली प्रोविज़न शुरू करते हैं। अगर प्रोविज़न फ्री फूड नॉन अल्कोहलिक एंड लिख लेते हैं, एंड नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स। इसका क्या मतलब है? अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री फूड और नॉन अल्कोहल प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है, नॉन अल्कोहलिक समझते हो, जो शराब वगैरह के अलावा, और वो प्रोडक्ट्स अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाता है, उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्या वो सैलरी में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, वो आज हम पूरा देखेंगे। और ये शुरू करने से पहले आपको याद होगा मैंने आपको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बताया था। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो पीछे की क्लास है उसमें आप देख सकते हो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और इसमें भी हम कुछ बता देते हैं। पहला स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? या तो वो डायरेक्टर हो कंपनी का, डायरेक्टर का कौन हो, चाहे पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो, जा तो डायरेक्टर हो, जा उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए कंपनी में। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट समझते हो क्या होता है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है भी उसके पास 20% वोटिंग पावर होनी चाहिए। वोटिंग पावर के राइट होने चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या होता है? तीसरा भी उसकी जो सैलरी है वो एक्सेस होनी चाहिए। कितने से एक्सेस होनी चाहिए? 50,000 से। अब आप इस कंडीशन को देख सकते हैं। कोई भी एम्प्लॉय है उसकी सैलरी 50,000 से तो ज़्यादा होगी। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वो है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हम पढ़ेंगे प्रोविजन आप आज की, उसमें इसका रोल रहेगा। ये थ्योरी पर्पज के लिए होगा, न्यूमेरिकल के लिए ये इतना जरूरी नहीं होता। थ्योरी पूछ लेता है, अगर जैसे पूछ लिया भी गैस प्रोवाइड करवाया एम्प्लॉयर ने, क्या वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा या नॉन स्पेसिफाइड के लिए, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हम देखेंगे बाद में। अब हमने जो प्रोविजन शुरू किया उसको देख लेते हैं। क्या है ये? अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री फूड देता है, ठीक है, फ्री फूड देता है, तो इसकी हम केस बना लेते हैं। फ्री फूड देता है, पहले उसने फ्री फूड प्रोवाइड कराया, चाहे तो फ्री फूड हो चाहे कंसेशनल रेट पे फ्री फूड, जो उसको एक्चुअल कॉस्ट पड़ी है एम्प्लॉयर को। किसको? एम्प्लॉयर को, ठीक है जी, वही टैक्सेबल होगी। टैक्सेबल टैक्सेबल बेनिफिट या परक्विजिट, यही टैक्सेबल वैल्यू होगी, टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू।
और इसमें से अगर कोई एम्प्लॉय से चार्ज कर रहा है वो तो लेस कर देंगे। अगर एम्प्लॉय कुछ पेड कर रहा है, एम्प्लॉय पेड कर रहा है कुछ, अगर पेड बाय कुछ एम्प्लॉय है, पेड बाय एम्प्लॉय, ठीक है, ये लेस करके जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या है, टैक्सेबल वैल्यू होगी। ठीक है, जो वैल्यू आ गई लेस करके ये क्या है, टैक्सेबल। एक तो ये होगा। अगर दूसरा, ये तो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। अब दूसरा, अगर कोई एम्प्लॉई है जो एम्प्लॉय को लंच या फ्री फूड प्रोवाइड करवाया गया है, अगर वो ड्यूरिंग ऑफिस आवर है, ड्यूरिंग ऑफिस एंड इसकी कंडीशन है एक, क्या है, ऑफिसर एंड क्या होगा, वो ऑफिस में हो। ठीक है, जो ये फ्री फूड लंच वगैरह या नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर गए हैं वो क्या हो, ऑफिस, ऑफिस में हो। अगर और या ऑफिस, ऑफिस नहीं, बिजनेस, बिजनेस प्रेमिसेस में हो। समझते हो इस बात को, क्या है ऑफिस, अगर वो ऑफिस में बैठे हैं, अगर हमारी ये फैक्ट्री है, मान लीजिए ये कोई फैक्ट्री है, यहाँ पे ऑफिस बना हुआ है, अगर उसको ये प्रोडक्ट मील ये यहाँ पे प्रोवाइड कराया है, फ्री फूड और नॉन अल्कोहल प्रोवाइड यहाँ पे, अदरवाइज ये गेट है, अब ये गेट के अंदर अंदर कहीं मर्जी प्रोवाइड कराया करवाया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, उसकी बात हो रही है बिजनेस प्रेमिसेस की। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर वो मतलब जो उसने खाना वगैरह खाया उसको पे किया, पे किसके थ्रू किया है, वोचर। वोचर क्या हो, वोचर क्या हो, वो नॉन ट्रांसफरेबल हो, नॉन ट्रांसफरेबल। ठीक है, और ये ओनली यूजेबल हो, ओनली यूजेबल, ये वोचर है ईटिंग, ईटिंग जॉइंट्स के लिए। अगर वो ऑफिस में बैठकर खाना खा रहा है या बिजनेस प्रेमिसेस में, और दूसरा उसने जो पेमेंट किया खाने की वो वोचर के थ्रू किया जो नॉन ट्रांसफरेबल और ओनली यूजेबल ईटिंग जॉइंट्स के लिए हो, तो इस वाले केस में अगर वो खाना खा रहा है अप टू 50 रुपीज़ तक, अप टू 50 रुपीज़ तक, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाएगा। एक्सेस ऑफ 50, एक्सेस ऑफ 50 रुपीज़ क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है, अब ये बात, आप ये तो था ये सिंपल इसका। अब तीसरा पॉइंट बन जाता है इसमें, अगर एम्प्लाई को क्या मिला है, टी मिला है ड्यूरिंग वर्किंग हर्स और स्नैक्स, टी और स्नैक्स, ये कंडीशन होगी क्या, ड्यूरिंग ऑफिस या ड्यूरिंग वर्किंग हर्स, ड्यूरिंग वर्किंग हर्स आवर्स, अब कुछ भी जैसे बोल सकते हो। क्या मिला, टी स्नैक्स, और दूसरा अगर एम्प्लॉय क्या है, रिमोट एरिया में काम कर रहा है, रिमोट एरिया में या ऑफशोर इंस्टॉलेशन। ठीक है, इस वाले केस में दोनों के लिए ये वैल्यू नील हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। ठीक है भाई, ये तो था फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहल प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट। इसको आप लिख सकते हो या रोक के आप जैसे आपको ठीक लगे, या ऐसे ही पढ़ सकते हो, ये इजी था, इतना मुश्किल नहीं। अब दूसरा, आपको ये आज 7-8 प्रोविजन हो जाएंगी। ठीक है, आप लिख लेना अभी, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अब दूसरी प्रोविजन क्या होगी,
टूर ट्रैवलिंग और अकोमोडेशन। ठीक है, इसका इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, टूर ट्रैवल और अकोमोडेशन। अगर ये फैसिलिटी, इसके भी केस बना लेते हैं, आसान रहेगा, इजी रहेगा समझने के लिए। पहला, अगर टूर ट्रैवल और अकोमोडेशन की फैसिलिटी, अब ये अकोमोडेशन क्या है, ये भैया ये अकोमोडेशन है, जैसे वो टूर घूमने गया कहीं, वहां पे रहा। जो रेंट फ्री अकोमोडेशन थी वो तो उसको परमानेंट मिलती है, जैसे काम के लिए डेली बेसिस पर। ये तो बस घूमने गया वहां, जो 2-4 दिन रहा उसके लिए। अब अगर एम्प्लॉयर ने अपने ऑल एम्प्लॉय को दी है ये फैसिलिटी, ऑल एम्प्लॉय को, ठीक है, अगर ऑल एम्प्लॉय को देता है तो जो अमाउंट एक्चुअल कॉस्ट है, जो क्या लिखें, जो कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट है, जो एक्चुअल कॉस्ट एम्प्लॉयर को पड़ी है, अगर वो एक ऑल एम्प्लॉय, अगर वो एक एम्प्लॉय को देता है ओनली, मतलब ओनली वन एम्प्लॉय, ठीक है, उसको तो कॉस्ट उसकी क्या निकालेंगे, जो अदर एजेंसीज चार्ज लेती हैं, अदर एजेंसीज चार्ज करती हैं, वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर वो ऑल एम्प्लॉय, मतलब जो उन्होंने एम्प्लॉयर ने कहा टू ट्रैवल, जैसे कोई बस गई उसमें सभी एम्प्लॉय बैठ गए, तो जो एक्चुअल कॉस्ट पड़ रही है पर एम्प्लॉय की, वो जो एम्प्लॉय जैसे ए का निकाल रहे हैं, जो ए को कॉस्ट पड़ी है की, वो एम्प्लॉयर को वो आ जाएगी। अगर वो मतलब सभी एम्प्लॉय को नहीं, सिंपल बस एक एम्प्लॉय को दे रहा है, अभी आप घूम आओ जा ट्रैवल कराओ, तो इस वाले जो अदर एजेंसी चार्ज करती हैं वो उसका उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वहां ये आ जाएगी। अब तीसरा केस क्या बनता है, अब तीसरा केस क्या है भाई, अगर देखो, अगर ये टूर ट्रैवलिंग जो ऑफिस के लिए यूज हो रही है, ऑफिस यूज, ठीक है, तो आपको पता ही, अगर ऑफिस के लिए यूज हो रही है तो नील आ जाएगी। अब ऑफिस टूर किसके लिए था, ऑफिशियल टूर था, और साथ उसके एक ऑफिशियल टूर है, उसके ऑफिशियल टूर, उसके साथ अब अकम्पनिंग हाउस होल्ड मेंबर। अब इसका क्या होगा, अब वो घूमने चला, अब ऑफिस पर्पज के लिए गया है, पर उसके साथ उसका एक हाउस होल्ड मेंबर आ गया, कंपनी का हाउस होल्ड मेंबर, उसके साथ कोई मेंबर चला गया एम्प्लॉय के साथ, तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, जो उसके मेंबर की कॉस्ट पड़ी है एम्प्लॉयर को, वो टैक्सेबल होगी, मेंबर कॉस्ट, जो मेंबर की कॉस्ट पड़ी है, किसको पड़ी है, एम्प्लॉयर को। जहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर फॉर सच हाउस होल्ड मेंबर, ठीक है भाई। अब वही, अब इसका एक चौथा केस बनता है, क्या बनता है, 5 केस बनेंगे इसके, चौथा केस क्या बनता है, अब गए तो वो ऑफिशियल टूर के लिए थे, साथ फैमिली मेंबर लेगा एम्प्लॉय, अब उन्होंने एक्सटेंड कर लिया ऑफिशियल टूर को नॉर्मल टूर के लिए, एक्सटेंड टू नॉर्मल टूर मतलब घूमने के लिए, नॉर्मल टूर को हम ऐसे लिखते हैं, एक्सटेंड टू वेकेशन,
ठीक है, वेकेशन में, अब छुट्टी में तो डील कर लिया। अब ऑफिशियल टूर तक तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा, ऑफिशियल टूर तक। और उसके अलावा जो एक्सटेंड हुआ है ना, एक्सटेंड कॉस्ट है जो एम्प्लॉयर को पड़ी टू एम्प्लॉयर, वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। अब पांचवा केस, अदर केस। इसके अलावा जैसे नॉर्मल उसने भेज दिया कोई एम्प्लॉय को, जैसे इसके अलावा जो इनमें नहीं आता, जो एक्चुअल कॉस्ट पड़ती है एम्प्लॉयर को, एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। ठीक है भाई। अब देखिए, अब ये तो होगा सिंपल प्रोविजन टू ट्रैवलिंग की। अब इसमें से अगर कोई लेस कर देंगे हम, अगर एम्प्लॉय कुछ एम्प्लॉय अगर पेड बाय कुछ एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय कुछ पेड करता है, पेड बाय एम्प्लॉय, ठीक है, अगर एम्प्लॉय पेड कर रहा है, कर्मचारी कुछ पे करता है, वो इस जो वैल्यू आई है इनमें से किस कोई भी हो सकती है, ये भी केस हो सकता है, ये भी, तो ये लेस कर देंगे उसमें से, ये टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। ये तो प्रोविजन थी टू ट्रैवल की। अब लिख लो आप। आई होप आपको समझ आ रहा होगा इसमें, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं, ये अभी मैं इसलिए नहीं मिटा रहा इसको, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब ये तो थी भाई दो बड़ी बड़ी, इसीलिए हमने पहले ही रख दी इसको। अब छोटी छोटी आएंगी। अब देखिए, अगर अगर आपको, ये तो बड़ी बड़ी थी, अब छोटी छोटी आ जाएंगी। अगर एम्प्लॉयर प्रोविजन, अगर आपको एम्प्लॉयर आपका गिफ्ट दे रहा है, कोई भी गिफ्ट वाउचर दे रहा है, कुछ गिफ्ट वाउचर और क्या, टोकन, ठीक है, इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, इसकी क्या प्रोविजन होगी। अगर आपको एम्प्लॉयर ने आपको गिफ्ट लेकर दिया, तो उसकी जो एम्प्लॉयर को एक्चुअल कॉस्ट पड़ी, एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, अगर हमने कुछ दे दिया एम्प्लॉयर को, उसके बदले में वो लेस कर देंगे, लेस पेड बाय या रिकवर बाय एम्प्लॉय, पेड बाय एम्प्लॉय, ठीक है, ऐसे भी ले, पेड बाय एम्प्लॉय या रिकवर टू एम्प्लॉय, रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, ये आ जाएगी टैक्सेबल वैल्यू। क्या है ये, टैक्सेबल परक्विजिट। अब ये तो था सिंपल। अब अगर वो गिफ्ट दे रहा है, गिफ्ट कैसे भी दे सकता है, जैसे तो बर्थडे पे दे दिया, मैरिज पे दे दिया, और अदरवाइज कैसे भी दे सकता है, इसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा। अगर वो एम्प्लॉयर गिफ्ट दे रहा है अप टू कितने तक, 5,000 तक, अप टू 5,000 रुपीज, अप टू कितना, 5,000 रुपये तक, तो क्या हो जाएगा, वो नील हो जाएगा। अगर उसकी वैल्यू कितनी है, 5,000 से नीचे नीचे है, अगर 5 से ऊपर है तो टैक्सेबल है। अगर वो आपको कैश गिफ्ट दे दे, ये ध्यान रखना, क्या दे दे, कैश गिफ्ट, वो तो भी है सभी पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, वो 5 नहीं देखना। अब यहाँ पे भी 5,000, अगर उसको एम्प्लॉयर को 2,500 कॉस्ट पड़ी है गिफ्ट की, क्या ये टैक्सेबल होगा, नहीं होगा, क्यों, अप टू 5,000 तक तो नील है। अगर उसने कैश गिफ्ट दे दिया, कैश गिफ्ट लिख कर आ गया आपको एग्जाम में, कैश गिफ्ट दिया एम्प्लॉयर ने 500 रुपये, अब आप भाई ये धोखा मत खा देना, क्योंकि कैश गिफ्ट फुली टैक्सेबल है, चाहे 500 चाहे 5 रुपये चाहे 5,000, जितना मर्जी हो। ये तो थी सिंपल प्रोविजन
अच्छा लग रहा है ना आपको? समझ तो आ रही है? अब प्रोविजन क्या है? फ्री या कंसेशनल जर्नी। अब कोई एम्प्लॉयर है, उसका क्या काम है? उसका काम है गुड्स को लेके जाना, गुड्स को और पैसेंजर को। ठीक है, गुड्स को और पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। मान लो मतलब क्या काम है उसका? ट्रांसपोर्ट का काम है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम है। अब इस वाले केस में कैसे उसने एम्प्लॉय को कंसेशनल, और वो एम्प्लॉय यहाँ से मान लीजिए बॉम्बे से वो चला गया दिल्ली को। दिल्ली को अब वो कैसे गया? फ्री गया, एम्प्लॉयर ने उसको फ्री भेज दिया। अब उससे कुछ चार्ज तो लिया नहीं, चाहे उसका कोई घर का मेंबर चला गया। जो ये प्रोविजन है वो साथ साथ है। वो कैसे है? वो एम्प्लॉय भी जा सकता है, या एम्प्लॉय का कोई भी घर का मेंबर, हाउस होल्ड मेंबर। ठीक है, अब वो चला गया। अगर वो तो भैया फ्री गया है, ठीक है, अगर फ्री किया जर्नी, उसने क्या किया? एम्प्लॉय ने फ्री जर्नी। तो अगर कॉस्ट पड़ती है, जो कॉस्ट ऑफ अदर एजेंसी, ठीक है, मान लो अगर वो बॉम्बे से कितना करा बस में, मान लीजिए 900 रुपये है। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी आ गई यहाँ पे? 900 आ गई। ये वैल्यू निर्धारित करेगी 900 वैल्यू जो अदर एजेंसी चार्ज करती हैं। कॉस्ट ऑफ अदर एजेंसी चार्ज फ्रॉम पैसेंजर। पैसेंजर, ठीक है, जो अदर मतलब जो जैसे कोई और बस जा रही है, वो उसने कितना चार्ज किया पैसेंजर से, उसकी कॉस्ट जो पड़ रही है एम्प्लॉयर की, वो हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगी, इतनी वैल्यू। ये तो था फ्री। अगर वो मतलब कंसेशन पे क्या है? कंसेशनल रेट पे, तो इसमें से लेस कर देंगे। क्या लेस कर देंगे? कितना रिकवर किया है उसने एम्प्लॉय से, रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। या हम इसको क्या लिख सकते हैं? पेड बाय एम्प्लॉय। ठीक है भैया, ये तो था कंसेशनल और फ्री। अब इसको लिख ही देते हैं कमेंट। अब अगर एम्प्लॉय एयरलाइन का है, एयरलाइन और या रेलवे का है, तो इसको क्या होता है? टैक्स नो टैक्सेबल होता है, नील होता है। ये तो थी प्रोविजन ऑफ कंसेशनल और फ्री जर्नी। लिख लो आप, वीडियो को पॉज करके लिख लो। अब अगर फ्री लिख देते हैं, फ्री प्रोविजन ऑफ फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी। अब एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के मेंबर, घर के मेंबर या एम्प्लॉय के बच्चों के लिए अब उसने कुछ फ्री या फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी, एजुकेशनल फैसिलिटी। अगर वो इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉयर का है, ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट किसका है? एम्प्लॉयर का है, तो कैसे कॉस्ट, कैसे वैल्यू निकालेंगे पर विजिट की? वो सिमिलर इंस्टीट्यूट, सिमिलर इंस्टीट्यूट कितना चार्ज करता है,
वो, ठीक है। वैल्यू क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ सिमिलर इंस्टीट्यूट, और जहाँ कोई जा तो सिमिलर सेम हो, जा नियर बाय हो, नियर बाय स्कूल हो, कोई भी नियर बाय स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, नियर बाय लोकेलिटी, ठीक है। इनमें से जो नेड़े नज़दीक होगा, जैसे ये सिमिलर इंस्टीट्यूट कितना ले रहा है, मान लीजिए ये 5,000 ले रहा है फीस, 500 लिख लेते, 500 ले रहा है। अब नियर बाय एक ये तो स्कूल काफ़ी मतलब 5 किलोमीटर आगे है। अब ये नियर है बिल्कुल, जैसे 5, जैसे लिख लेते हैं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के पास है, ये कितना ले रहा है 400 चार्ज। तो क्या लेंगे इसकी वैल्यू, ये लेंगे या ये लेंगे, तो क्या लेंगे जो नियर है 400 वैल्यू लेंगे, ठीक है। ये कॉस्ट पड़े, ये हमारे लिए क्या, ये हमारे आ जाएगी परक्विजिट की वैल्यू। अब हमने अगर कोई एम्प्लॉय कुछ पे कर रहे हैं, पेड बाय एम्प्लॉय, तो इसमें से घटा देंगे। मान लीजिए एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं 200 पेड कर रहे हैं, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 200। अब अदर इंस्टीट्यूट है तो एक्चुअल कॉस्ट पड़ रही है जो एम्प्लॉयर को, अदर केस लिख लेते हैं, अदर, अदर है एक्चुअल कॉस्ट किसको, एम्प्लॉयर को जो पड़ रही है एक्चुअल कॉस्ट। ये किसकी फीस है, फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के, चाहे तो घर का मेंबर हो चाहे वो उसका बच्चे हों। अब एक्चुअल कॉस्ट जो अदर केस, अगर इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयर का है तो एम्प्लॉय जो सिमिलर इंस्टीट्यूट चार्ज कर रहे हैं फीस, जहाँ कोई नज़दीक कोई इंस्टीट्यूट है वो चार्ज कर रहा है उतनी वैल्यू। अगर अदर के अदर स्कूल है ना, अदर स्कूल है, हाँ एम्प्लॉयर का नहीं है, अदर स्कूल है, तो जितना एक्चुअल कॉस्ट पड़ रही है एम्प्लॉयर को लेस, अगर वो एम्प्लॉय से कुछ रिकवर कर रहा है, रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब ये वैल्यू आ जाएगी टैक्सेबल वैल्यू। अब ये अगर उसके चाइल्ड पढ़ रहे हैं, चिल्ड्रन है, तब अब चिल्ड्रन है एम्प्लॉय के, तब 1,000 तक पर मंथ पर चाइल्ड, क्या है ये एग्जेम्प्ट है, अप टू, ये नोट लिख लेना क्या है। अगर आप कह दे भी एम्प्लॉय का क्या है, एम्प्लॉय का ब्रदर है, वो पढ़ रहा है और उस वो कितना 700 पे कर रहा है एम्प्लॉयर, तो क्या इस केस में आएगा, नहीं जी। क्या आएगा, अगर सिर्फ एम्प्लॉय का बच्चा है, चाइल्ड है, चाहे वो लड़का है लड़के है, कितने मर्जी बच्चे हों, 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट होगा। ये क्या है, ये फैसिलिटी है। वो क्या था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस था। अगर अलाउंस लिखा गया तो वो ट्रीटमेंट होगा, अगर फैसिलिटी आ गई तो ये ट्रीटमेंट होगा। आप हमने सभी करवा दिया है, आप वो वीडियो को देख लेना अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है। अलाउंस की वीडियो है, शायद दूसरा पार्ट है, ठीक है। ये तो होगी अब फैसिलिटी, अब इसमें भी कुछ रहा नहीं। अब ये नंबर बदल ली जाना आप, मैंने नंबर नहीं बदला था, यहाँ एक ही लिखा रह गया था, आप बदल लेना, जो नोट्स बनाओगे आप वहाँ वहाँ आगे आगे लिख लेना। अब बात करते हैं प्रोविजन क्या होगी, किसकी प्रोविजन, कोई स्वीपर, अ गार्डनर, स्वीपर गार्डनर, अ वॉचमैन, और या पर्सनल अटेंडेंट। अब देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्या है इसमें, अब एम्प्लॉय ने रख लिया जे,
क्या है, एम्प्लॉय ने रख लिया जाए, कोई भी बंदा एम्प्लॉय ने खुद रखा, क्या रखा, स्वीपर रखा है, गार्डनर रखा, वॉचमैन या पर्सनल अटेंडेंट एम्प्लॉय ने खुद रखा है। ये आ गई सैलरी एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय ने खुद रखा, एम्प्लॉय ने खुद रखा है, रखा है। ठीक है, अब सैलरी किसकी, जिम्मेवारी किसकी थी, एम्प्लॉय की थी सैलरी पेड करने की। अब इनकी सैलरी किसने रीइंबर्स कर दी, किसने पेमेंट कर दी, एम्प्लॉयर ने कर दी। ठीक है, एम्प्लॉयर ने कर दी, तो क्या आ जाएगी, ये टैक्सेबल परक्विजिट हमारी हाथ में आ जाएगा, इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, ऑब्लिगेशन किसकी थी भाई, एम्प्लॉय ने खुद अपनी सहूलत के लिए कोई गार्डनर रख लिया, कोई स्वीपर रख लिया, कोई वॉचमैन रख लिया, या पर्सनल अटेंडेंट रख लिया। सैलरी किसका हक था, सैलरी तो एम्प्लॉय ने पे करनी थी, लेकिन कर किसने दी, एम्प्लॉयर ने। तो क्या आ गई, वैल्यू ऑफ परक्विजिट आ गई, जितनी सैलरी पेड किया। अगर एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स कर दी कितनी, मान लीजिए 5,000 सैलरी है इसकी, पर इस एक बंदे की 5,000 सैलरी है, एक बंदा रख ले, वॉचमैन रख ले मान लीजिए। अब 5,000 सैलरी किस, एम्प्लॉय ने 5,000 पे रखा, अब एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। अगर एम्प्लॉय कुछ पे कर रहा है, ठीक है, पेड बाय एम्प्लॉय, अगर कुछ पे किया तो इसमें से लेस कर देंगे। जैसे मान लो एम्प्लॉय ने 2500 पे कर दिया, 2500 क्या आ जाएगी, 2500 मत लीजिए, 2,000 पे कर दिया, अब कितनी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, 3,000। ठीक है, अगर भाई एम्प्लॉयर ने खुद रख के दे दिया, एम्प्लॉयर ने चुना कोई गार्डनर, एम्प्लॉयर ने रखा। ठीक है, किसने रखा, गार्डनर एम्प्लॉयर ने नियुक्त किया, रखा, और उसको एम्प्लॉय के घर में भेज दिया, अभी भाई उसके घर में जाके काम कर। अब एम्प्लॉयर ने, किसने रखा, किसने, एम्प्लॉय ने तो कहा नहीं भी मुझे गार्डनर चाहिए, जब पर्सनल या कुछ भी इनमें से कोई एक बंदा चाहिए। अब एम्प्लॉयर ने खुद रखा और अपनी इच्छा से भेज दिया। ठीक है, जो कॉस्ट एम्प्लॉयर को पड़ रही है उसकी, वो टैक्सेबल होगी, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। अब क्या ये सभी एम्प्लॉय के लिए होगी, ना जी, ये सभी एम्प्लॉय के लिए नहीं होगी, ये किसके लिए होगी, ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ठीक है, अब आप समझ गए होगे भी मैंने ये क्यों लिख रखा था। अगर देखो, ये ऑब्लिगेशन किसकी थी, एम्प्लॉय की थी। अगर एम्प्लॉय खुद रखता है, एम्प्लॉयर ने पेमेंट की, तो ऑल एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगी। अब भाई हमें तो जरूरत ही नहीं थी, एम्प्लॉयर ने रखा गार्डनर, हमारे घर में भेज दिया, अभी साफ सफाई करो, गार्डन वो बाग बगीचा देखो। अब ये ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा, इस वाले में वो नॉट टैक्सेबल होगा। अगर आप पूछ लेता है एग्जाम में, क्या पूछ लेता है भी, गार्डनर एम्प्लॉयर ने रखा था, एम्प्लॉयर ने रखा था, एम्प्लॉई क्या है, ये थ्योरी पर्पज के लिए होगा। एम्प्लॉई क्या है, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है। अब उसको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, कॉस्ट पड़ रही है 7,000, क्या वो टैक्सेबल है या नहीं है। तो क्या लिखोगे भाई, हमारे अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है और वो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, तो नॉट टैक्सेबल होगा। ये क्या होगा, केस ओनली वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है, ये वैल्यू नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए नहीं होती। अब ठीक है, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक प्रोविजन और है, प्रोविजन क्या है, कौन, ये तो थी पर्सनल अटेंडेंस की। अभी उसने गैस लेके दे दिया एम्प्लॉयर ने, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा दी, या गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर पेड बाय एम्प्लॉयर, प्रोवाइडर टू एम्प्लॉय, प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। यहाँ पे एक ध्यान रखना, ये हम जो बात कर रहे हैं ये किसके लिए, ये एम्प्लॉय के घर, चाहे तो मेंबर को दी है एम्प्लॉय के घर में, ठीक है, चाहे तो उसको हाउस होल्ड में दिए। ये मान लो ये यूज, ये इलेक्ट्रिसिटी कौन यूज करा, चाहे तो एम्प्लॉय करे, चाहे एम्प्लॉय के घर वाले, ये सभी के लिए होगी।
मतलब एम्प्लॉय वो काम होना, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है। अब वो फैसिलिटी चाहे तो वो घर का बंदा उठा रहे हैं, चाहे खुद एम्प्लॉय उठा रहे हैं, तो टैक्स से ये सभी के लिए होगा। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसकी क्या ट्रीटमेंट हो गई, वही अगर एम्प्लॉयर ने लेके दिया अपने नाम पे, अगर मान लीजिए गैस की सुविधा है, गैस जो एलपीजी है मान लीजिए, वो किसके नाम पे है, वो एम्प्लॉयर के नाम पे है, एम्प्लॉयर के नाम पे है। वो ही बात स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब नॉन स्पेसिफिक, अब मैं सिंपल कर रहा हूँ। अब केस क्या बनता है इसमें, अगर गैस या ये चीजें हैं जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, कौन मेंटेन कर रहा है, मेंटेन बाय एम्प्लॉयर। मतलब कौन बना रहा है, कौन बना रहा है, एम्प्लॉयर बना रहा है। तो क्या आ जाएगी, जो उसकी कॉस्ट पड़ रही है, कॉस्ट पर यूनिट टू एम्प्लॉयर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर, ठीक है। जो इसको कॉस्ट पड़ रही है वही क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट आ जाएगी। अगर अगर एम्प्लॉयर खुद बना रहा था जी बिजली वगैरह, अब अगर बाहर से ले रहा है, मतलब ये तो खुद बना रहा है, मेंटेन बाय एम्प्लॉयर खुद हिमसेल्फ। अब अदर एजेंसी से ले रहा है, ये वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिजली गैस अदर से ले रहा है, तो जो एक्चुअल कॉस्ट पड़ रही है एम्प्लॉयर को। अब दोनों केसों में, इसमें और इसमें, अगर एम्प्लॉय ने कुछ पेड किया है, ठीक है, पेड बाय एम्प्लॉय, कुछ पे कर रहा है एम्प्लॉय, तो लेस होके जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी वो टैक्सेबल परक्विजिट होगा, ठीक है जी। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारी एक दो रह गया और, ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। पता क्या है, अगर ये ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की होती है, अगर वो एम्प्लॉयर पे कर देता तो ऑल के, मतलब ऑल एम्प्लॉय को टैक्सेबल होता है। अगर एम्प्लॉयर ने खुद अपनी इच्छा से रख के दे दिया तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए होगा। जी आप ध्यान रखना, आप जो नॉर्मल आप सोच लेना भी, अगर एम्प्लॉयर के नाम पे है, हाँ एम्प्लॉयर के नाम पे, एम्प्लॉयर ने नियुक्त खुद किया, ठीक है, अब उसने एम्प्लॉय को दे दिया तो एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन थी, एम्प्लॉयर ने ही दिया, तो वो ओनली स्पेसिफाइड के लिए होगा। अब आगे की यूज ऑफ मूवेबल एसेट। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई मूवेबल एसेट का दे रहा है, मतलब वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है, सिंपल यूज करने के लिए दे रहा है, अगर वो तो है लैपटॉप या कंप्यूटर है, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, नील होगी, ये एग्जाम्प्ट होगा। अगर वो अदर एसेट है, अदर एसेट कौन सी अदर एसेट, एक तो इसके अलावा, लैपटॉप के अलावा, लैपटॉप और कंप्यूटर के अलावा, कंप्यूटर के अलावा, ठीक है। और दूसरी हमने कार परक्विजिट पढ़ा था ना, कार के अलावा, कार के अलावा, ठीक है भाई। अब उसने यूज करने के लिए देती, एक तो लैपटॉप और कंप्यूटर अगर यूज कर रहा है तो आप सोचो ही मत, बस ये तो एग्जाम्प्ट ही होगा, यूज कर रहा है। अदर एसेट इसके अलावा, और जो हमने कार का पढ़ा था इसके अलावा, तो उसकी क्या वैल्यू होगी, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट पड़ी है एम्प्लॉयर को उसकी, उसका 10% लिख देंगे, वो टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी परक्विजिट की। अगर एम्प्लॉयर रेंट पे दे रहा है, लेके दे रहा है, एम्प्लॉयर किस पे, रेंट पे, अगर रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर,
अगर वो चीज़ रेंट पे ली हुई है तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, अगर वो उसकी खुद की थी तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट का, और इसमें से क्या लेस कर देंगे, पेड बाय, अगर कुछ पे कर रहे हैं एम्प्लॉय, पेड बाय एम्प्लॉय, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, ये टैक्सेबल परक्विजिट आ जाएगा। अगर आपको ये लिख के आ जाए अभी लीज पे लेके दी हुआ है, तो लीज की जो लीज का मतलब उधार ही होता है, लीज जो मतलब उधार ही होता है, इसका मतलब भी लीज पे लेके दिया तो लीज की जो वैल्यू होगी वो लिख देंगे, सिंपल। और उसमें से अगर कोई एम्प्लॉय से वो रिकवर कर रहा है कुछ तो वो घटा देंगे। ये तो है यूज ऑफ। अगर उसने ट्रांसफर ही कर दिया एसेट, भाई एम्प्लॉयर है, उसको लगा भी एम्प्लॉय को ये देना जरूरी है, उसने ट्रांसफर ही कर दी, वो खुश हो गए अपने एम्प्लॉय से, भी एम्प्लॉय उसका बढ़िया काम कर रहा है और उसने वो एसेट ही ट्रांसफर कर दी। क्या है, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, ठीक है। अगर वो कंप्यूटर कंप्यूटर कर रहा है ट्रांसफर, कंप्यूटर कर रहा है या इलेक्ट्रिसिटी आइटम, तो क्या लेंगे इसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ परक्विजिट, क्या वैल्यू आ जाएगी परक्विजिट की। अब उसने ट्रांसफर कर दी तो 50% इसकी लेंगे हम, क्या लेंगे, 50% ऑफ डेप्रिशिएबल वैल्यू होगी रिटर्न डाउन वैल्यू, ऐसे नहीं, 50% ऑफ कॉस्ट ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस फॉर कंप्लीटेड ईयर। ये ध्यान में रखना, ये कंप्लीटेड ईयर है, ठीक है, कंप्लीटेड ईयर, जितने ईयर कंप्लीट की है वो 50%। इसका क्या होगा आप देख ले, मान लीजिए उसको एम्प्लॉयर को कॉस्ट पड़ी, अगर उसने कार ट्रांसफर कर दी, कार नहीं कंप्यूटर ही लिख लो, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर 50,000 का था, अब रिटर्न 50% कॉस्ट लेंगे इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे, पहले 50% 25,000 लेस कर देंगे, 25,000 है क्या, ये वैल्यू आ गई, ये तो एक्चुअल कॉस्ट है ना। अब इसकी अगर उसने मान लीजिए ये कंप्यूटर 2019 में लिया था, अब 2020 की वैल्यू कितनी है, कितनी 21 में ट्रांसफर कर दिया, 2021 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब इसका 50% 12,500 वैल्यू आ गई, ये वैल्यू होगी टैक्सेबल, ठीक है। अब कंप्लीटेड ईयर की बात कर रहे हैं, कंप्लीटेड मान लो 2019 में ली थी, अब अगर मैं अब आपको कह दूं भी उसने 5 फरवरी को ली थी 2019 को, अब इसका कंप्लीट ईयर कब होगा, 4 फरवरी 2020, अब इसका कंप्लीट ईयर 4, अब 5 से तो शुरू हो गया ये, अब जहाँ पे 4/2/2021, ऐसे कंप्लीट ईयर देखना है। अब ये तो थी बात कंप्यूटर की। अब अगर उसने कार ट्रांसफर कर दी तो इस वाले केस में क्या होगी, अगर कार ट्रांसफर कर दी तो 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये भी क्या होगी कंप्लीटेड ईयर, ठीक है भाई, कंप्लीटेड ईयर। अब अदर एसेट होगी कोई, अदर एसेट तो 10% कॉस्ट लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट जो होगी किसके, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालेंगे। अब ठीक है, ये तो है सिंपल। अगर इसमें इसमें भी अगर एम्प्लॉय कुछ पेड कर रहा है तो वो लेस कर देंगे, लेस पेड बाय एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय ने कुछ पे किया है। अब इसका आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ तीनों का।
कैसे निकालेंगे? कंप्यूटर का तो मैंने बता ही दिया वैसे, ये कंप्यूटर, ये कार, ये अदर एसेट। अब मान लो उसने ये तीनों, जैसे उसने कार कितने में खरीदी? 2019 में कार खरीदी। और कंप्यूटर कब खरीदा ना, कंप्यूटर लिख लेते, कंप्यूटर कब खरीदा? 2019 में। कार कब खरीदी? 2017 में। 17 तो ज़्यादा हो जाएगा, 18 लिख देते हैं। और अदर कोई भी अदर एसेट है इसके अलावा उसने कब परचेज की? 2020 में। अब ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये मान लीजिए एक एक को खरीदी, एक एक का 2019 को। ये कब खरीदी? 6/6/2018। अब ये कब खरीदी? ये मान लीजिए 31 जुलाई 2020। अब उसने कौन से ईयर में? 2021 में ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है भाई, कब? 31 मार्च। अब इसकी वैल्यू कितने साल निकालेंगे? मान लो कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। अब 2019 में एक एक को खरीदी, एक 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 2019 को कब? 2020 को 1 साल कंप्लीट हो गया, और 2021 को 2 साल कंप्लीट हो गए। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? पहले 50,000 आ जाएगी 1 लाख की वैल्यू, 50% लगा देंगे इसके ऊपर, 50,000 रहेगी पहले साल। दूसरे साल कितनी रह जाएगी? दूसरे साल के अंत तक 25,000 और लेस हो गया, कितनी आ गई? 25,000। तो वैल्यू क्या आ जाएगी कंप्यूटर की? 25,000। अब ये वाले इसमें 6/6 है, ठीक है। अब 6/6/2018 से, अब देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 तक कितना होगा? 1 साल, 2020 तक 2 साल, 2021 तक तो हम गए ही नहीं, क्यों? 6 पहले ही कंप्लीट ईयर हो गया, 6/6 पहले ही कंप्लीट हो गया। अब 2021 कितने? इसके भी 2 साल बने। ऐसे ही तीसरी 31/7 को खरीदी थी उसने, मान लीजिए अदर कोई भी एसेट है 15,000 की खरीदी थी, क्या वो कंप्लीट हो गया हमारा ईयर? 31/7 को ही होगा जाके ना, 30/7 को होगा। 2021 को हमने ट्रांसफर कर दी, 31 तो 1 साल भी नहीं, तो इसकी कितनी वैल्यू जाएगी? 15,000 ही आ जाएगी। ठीक है, ऐसे निकालना है। अब ये तो थी ट्रांसफर। अब कोई और एसेट, कोई और बेनिफिट दे दिया एम्प्लॉयर ने, ठीक है। ये तो बेनिफिट थे सभी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन आज का। अगर कोई और एसेट ट्रांसफर कर दी एम्प्लॉय ने, कोई मतलब एसेट नहीं, कोई और बेनिफिट दे दिया, अदर बेनिफिट, इनके अलावा अदर बेनिफिट दे दिया। अब भाई हमारे पास ना एक लोन की रहेगी, लोन, ठीक है, और एक ये तो लोन दे दिया, और एक लोन फैसिलिटी ये रहेगी, और एक आधा परक्विजिट और होगा जो कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बेनिफिट दिया है तो जो एक्चुअल कॉस्ट एम्प्लॉयर को पड़ रही है वो एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, और उसमें से लेस जो रिकवर या पेड बाय एम्प्लॉय है, पेड बाय एम्प्लॉय। ठीक है, ये वैल्यू, ये क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आज की क्लास में हमने पूरा लगभग सभी परक्विजिट 2 रह गए, उसके जो वो कल हम वीडियो डालेंगे वो कितनी होगी? 10 मिनट की, 10 से 15 मिनट की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद ये परक्विजिट पढ़ने की आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप, मुझे लग रहा है आपको जो हमने जो आज किए हैं सभी परक्विजिट, उसमें तो कोई प्रॉब्लम रहनी नहीं चाहिए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब आपकी जिम्मेवारी बनती है भाई भी आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमने पहले दिन से ही शुरू किया, जब से चैनल शुरू किया है हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमारी सब्सक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हमारी जो वीडियो है वो सभी बच्चों के पास पहुँचे। क्योंकि ये हम जो कोर्स लाए हैं ये इनकम टैक्स का, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को पूरा देखा करो भाई। और अंत में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, इससे हमें मोटिवेशनल
जब हम मोटिवेट होते हैं, हमें एक अच्छा लगता है, ठीक है, अभी आगे और अच्छा पढ़ाएं। सो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।